सभी साधक वीडियो ऑन करें, खड़े हो जाएं। हाथों की उंगलियां मिलाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस भरकर रोकें, निकालते हुए वापस। लगातार करेंगे 5 टाइम। रिलैक्स। नेक्स्ट किया पैर में फासला, हाथ सामने। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, निकालते हुए वापस राइट साइड वापस। 5 टाइम लेफ्ट साइड, 5 टाइम राइट साइड। रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया, दोनों हाथों को मिलाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, निकालते हुए आगे की ओर झुकें। जितना आराम से कर सकते हैं उतना करेंगे। रिलैक्स। गर्दन ऊपर नीचे। 10 टाइम ऊपर, 10 टाइम नीचे। लेफ्ट राइट। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। उल्टा भी घुमाएंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने लाएं, कोहनी से मोड़ेंगे। कंधों के समांतर। नीचे से ऊपर। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरें। रिलैक्स। हाथों को सामने,
सांस भरेंगे, रिलैक्स। कोहनी को मोड़े, सांस भरें, कमर पे हाथ, थोड़ा सा आगे को झुकेंगे और कपालभाति। दौड़ेंगे। कंपन करेंगे। हाथों में कंपन, बैठ जाएंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी और सांसों का एहसास। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस के साथ सहज होते जाना है, रिलैक्स होना है।
प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। और इस अनंत ऊर्जा का एहसास करते जाएं। शरीर में जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं का एहसास करें। तरंगों का एहसास करें। हम साधना कर रहे हैं नाभि चक्र की, तो नीचे के चक्रों से ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले मूलाधार का बीज मंत्र लम लम 5 बार लम का उच्चारण और मूलाधार पर ध्यान। मूलाधार पर लाल अग्नि प्रज्वलित होती हुई, वहां पर ध्यान और बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास। 5 बार लम का उच्चारण मूलाधार चक्र के जागृत करें और वहां से लाल अग्नि ऊपर की ओर शीर्षासन की ओर जाती हुई ऑरेंज कलर की होती हुई और बम का 5 बार उच्चारण शीर्षासन चक्र को एक्टिव करें। बम 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 बम। देखें मूलाधार से उठती हुई अग्नि शीर्षासन को पार करती हुई अब नाभि चक्र की ओर जा रही है और नाभि चक्र पर येलो रंग की अग्नि, जैसे उगता हुआ सूर्य पीले रंग का होता है, उसमें कुछ लालपन भी है, कुछ पीलापन भी है, एक गोल्डन सा कलर बनता है। वो अग्नि नाभि चक्र पर प्रज्वलित होती हुई और रम का उच्चारण, रम या राम जो आपको अच्छा लगे, रम 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 रम। लगातार अब रम रम का उच्चारण और पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर, नाभि चक्र में अंदर जाती हुई ऊर्जा हर उच्चारण के साथ नाभि चक्र में बढ़ती हुई तरंगे, नाभि में होता हुआ कंपन, नाभि में पैदा होता हुआ भंवर, जैसे पानी में भंवर जब उठता है तो घूमता हुआ वो पानी सारा नीचे की ओर जा रहा होता है। ठीक ऊर्जा आपके स्टमक पर घूमती हुई और उस भंवर की तरह अंदर जाती हुई नाभि चक्र में खिंचाव अंदर की ओर होता हुआ हर स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में ऊर्जा का भी प्रभाव बढ़ता हुआ लगातार रम का उच्चारण, ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास, तरंगों का एहसास, संवेदनाओं का एहसास, और ये तरंगें पूरे शरीर में बढ़ती जाएं। नाभि चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र, इन चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र
अनंत चक्रों में 7 चक्र का नाम तो आप सबने जाने हैं, लेकिन ये चक्र है क्या? चक्र एक बिंदु, एक ऊर्जा का केंद्र, जो प्रत्येक सेल्स के अंदर होता है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, सेल्स को पढ़ा है, जाना है, तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की ऊर्जा का केंद्र होता है, हर सेल्स के अंदर। और वह ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा का बिंदु ही चक्र कहलाता है। और इस प्रकार पूरे शरीर में अरबों खरबों सेल्स हैं, अरबों खरबों ऊर्जा के केंद्र हैं, और वह ऊर्जा के प्रत्येक केंद्र एक चक्र की तरह कार्य करता है। और कुछ सेल्स मिलकर एक बड़े चक्र का निर्माण करते हैं। जैसे छोटे छोटे बहुत सारे एलईडी बल्ब इकट्ठे करके बहुत बड़ी रोशनी कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे चक्र इकट्ठा होकर, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर एक बड़े चक्र का निर्माण करते हैं, या ये कहिए कि एक बड़े बल्ब का निर्माण कर देते हैं। और वही ये बल्ब, 7 बल्ब पूरे शरीर में जल रहे हैं, जो अनंत ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे सेल्स इन चक्रों से जुड़े होते हैं। जैसे एक एक एलईडी बल्ब उस पूरे बल्ब से जुड़ा होता है, ठीक ऐसे ही हर चक्र पास पास अरबों खरबों सेल्सों से जुड़ा होता है, और अनंत ऊर्जा का प्रभाव इन चक्रों के जागृत होने से बढ़ जाता है। पूरे शरीर में चमक पैदा होने लगती है। और नाभि चक्र तो वैसे भी ऊर्जा का केंद्र, महाकेंद्र है, जिससे पूरे शरीर के चक्रों को ऊर्जा मिलती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो नाभि चक्र से ही उसका पूरा पालन पोषण हो जाता है। मुंह से वो भोजन नहीं ले सकता, नाक से सांस नहीं ले सकता, कान से वो सुन नहीं सकता, आंख से वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी नाभि से वो जुड़ा होता है। और नाभि से ही वो सांस भी ले रहा होता है, भोजन भी ग्रहण कर रहा होता है, सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है। सब कुछ इस नाभि चक्र से उसकी पूर्ति हो जाती है। पूरे जीवन उसकी जागृति, उसका निर्माण हो जाता है। तो नाभि चक्र ही है जो पूरे जीवन का संचालन करता है। अगर नाभि चक्र को जागृत कर लिया तो ऊर्जा के उस स्रोत से जुड़ जाएंगे, जिससे जुड़ने के बाद फिर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं रहती। इस चक्र को जागृत करने के बाद किसी और चक्र को जागृत करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जीवन के, संपूर्ण जीवन के सभी कार्य इस चक्र के जागृत होने से हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चक्र जिसमें पूरे जीवन को चलाने की क्षमता है। लगातार नाभि पर ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, रम का उच्चारण करते जाना है, रम के उच्चारण को नहीं रोकना है, और वहां जागृत होती हुई ऊर्जा को भी महसूस करते जाना है। नाभि पर लगातार रम का उच्चारण
रम रम। जैसे जैसे रम करते हैं तो आपका नाभि अंदर की ओर जाती है और वहां पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कॉस्मिक एनर्जी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है। आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। विष्णु की नाभि में कमल का दर्शन आपने किया होगा और इस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अनेक रहस्य इन चित्रों में परमात्मा ने, जिसको जिसने परमात्मा का अनुभव किया उसने ये बनाए। नाभि में ही वो कमल की रचना क्यों हुई, नाभि में ही ब्रह्मा जी को क्यों बैठाया, और भी चार मुखी ब्रह्मा जी, चारों मुख और चारों वेद, अद्भुत ज्ञान। नाभि चक्र जैसे जैसे जागृत होता है, चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। कोई ब्रह्मा जी के कोई चार मुंह नहीं है, चारों दिशाओं का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान नाभि चक्र के जागृत होने से हो जाता है। और विष्णु का वास, सही के पालनकर्ता का वास, क्योंकि नाभि से ही पूरे सही का पालन भी हो रहा है। आप देखते हैं कि नाभि का संतुलन अगर बना रहता है तो आपके शरीर के पोषण और निष्कासन की क्रियाएं नियमित होती हैं। और अगर नाभि डिग जाए, नाभि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो किसी को उल्टी लग जाती है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को खाना हजम नहीं होता, किसी के दर्द शुरू हो जाता है, किसी के बेचैनियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग दिशाओं में नाभि का अलग अलग प्रभाव। तो जब तक नाभि सेंटर में है तो विष्णु की तरह ये पालन पूरे शरीर का कर रही है, आपके शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, आपके शरीर की देखने सोचने की क्षमताओं को नियंत्रित कर रही है। शरीर की 72,000 नाड़ियां और समस्त नाड़ियां इस नाभि पर आकर जुड़ जाती हैं। सूक्ष्म रूप में शरीर के सभी ऑर्गन्स की नस नाड़ियां, 72,000 नस नाड़ियां शरीर के सभी ऑर्गन्स से भी जुड़ी हैं और सभी यहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। नाभि से जिस प्रकार गर्भ में बच्चे का पूरा पोषण होता है, उसके एक एक सेल्स को ऊर्जा मिलती है, उसकी आंखों को, कान को, नाक को, हार्ट को, लीवर को, लंग्स को, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक हिस्से को ऊर्जा मिलती है। ठीक ऐसे ही नाभि चक्र के जागृत होने से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मन के भाव बदलने लगते हैं, जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव इस नाभि चक्र के एक्टिव होने से ही हो जाता है। परमात्मा के मिलन की शुरुआत
इस नाभि चक्र के जागृत होने से होती है। आपके अंदर प्रेम, दया, करुणा जैसे सकारात्मक भाव यहाँ से जागृत होना शुरू होते हैं। जब तक नाभि चक्र जागृत नहीं होता तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। उससे पहले तो केवल एक जीव या जानवर के रूप में, क्योंकि जितने कार्य जानवर कर सकते हैं उतना ही कार्य मनुष्य भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ इसलिए ही कहा गया है कि वह उससे कुछ और भी ज्यादा, बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर, अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर। और ऊर्जाओं को, क्षमताओं को बढ़ाने की शुरुआत इस नाभि चक्र से। पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर तेजी से रम रम का उच्चारण करेंगे 5 बार पूरी शक्ति से। अब और तेजी से उस ऊर्जा का एहसास करेंगे। पूरी शक्ति से रम रम का उच्चारण करिए 5 बार। गहरा सांस को रोक के रम 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 रम। इस प्रकार एक सांस में पूरे रम रम का उच्चारण, और जितने आप रम रम बोलते जाएंगे आपकी नाभि ऑटोमेटिक अंदर खिंचती जाएगी। और इस प्रकार तेजी से 5 बार करिए। 5 बार पूरी शक्ति से करिए, पूरे जोर से करिए। और पूरी चेतना शक्ति नाभि पर देखिए क्या हो रहा है। वहां की ऊर्जा, वहां की संवेदना, वहां की तरंगें, जो भी प्रकट हो रहा है, जैसी भी तरंगें हैं, कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, कुछ रेंगने जैसा, कुछ ठंडा, कुछ गर्म, या और भी अनेक जो भी संवेदनाएं आपको महसूस हो, पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ, तेजी के साथ रम 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 Ram 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 ram। पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ नाभि चक्र पर पड़ता हुआ पूरा प्रेशर और सभी स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। अब स्थिर हो जाएं, कमर गर्दन सीधी, वह ध्यान केवल नाभि चक्र पर। और जो भी स्वयं प्रकट हो, जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उन्हें करना है। और उन प्रत्येक एहसासों के प्रति जागृत रहना है, साक्षी रहना है। कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है। जो भी हो रहा हो होने देना है, रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ होने दीजिए। जो कुछ भी हो, चाहे कोई दृश्य दिखाई दे, चाहे शरीर में कोई हलचल हो, चाहे कोई कंपन, चाहे कोई झंझनाहट, कहीं सरसराहट, कुछ भी होता रहे, आपको सिर्फ उसका एहसास बनना है, साक्षी बनना है, उसको जानना है। शरीर शून्य होता है तो होने दें, कोई हलचल नहीं करनी है, पत्थर के समान स्थिर रहना है।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को महसूस करते रहें। ये अनुभव जीवन की अनेक संभावनाएं पैदा करते हैं। ऐसे जीवन की संभावनाएं जो केवल कल्पनाएं की जाती हैं। वो सभी कल्पनाएं साक्षात हो जाती हैं। मस्त कल्पनाएं चाहे कभी देवी देवताओं की कल्पना की हो, उनसे मिलने की इच्छा की हो, उनके दर्शन की इच्छा की हो,
या फिर सुख और शांति की इच्छा की हो, तो सुख और शांति और आनंद अगर मिल सकता है तो वो यही है। बाकी और कहीं नहीं। अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति और गहरे अनुभव, इन अनुभवों को करते हुए, इन एहसासों को करते हुए स्वयं को देखें जैसे अपने आप को आईने में देखते हैं। स्वयं को देखें और स्वयं को मुस्कुराता हुआ महसूस करें। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और इस मुस्कुराहट का एहसास करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना वापस आ जाए।